जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे कार्य और समय यानी कि टाइम एंड वर्क। हम इस वीडियो में तीन तरह के कार्य और समय के प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो हम एक बार जीरो से लेके आपको टॉप तक के तीन टॉप मतलब टाइप्स होंगे वो हम आपको सिखाएंगे। पहला जैसा टाइप है, जैसे हमने बोला आपसे कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो टाइप्स का मतलब बेसिकली होता है कि उसी सवाल को घुमा फिरा के हम कई तरीकों से आपसे पूछ सकते हैं। वही हम टाइप में डिस्कस कर देते हैं, परंतु जो उनकी लैंग्वेज होती है मतलब सवालों की जो भाषा होती है वो एक्चुअली एक ही प्रकार की भाषा होती है। जैसे मान लीजिए हमने आपसे बोला कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है और बी किसी काम को उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले आप इन दोनों जो हमारी संख्याएं हैं 20 और 30, इन तीनों संख्याओं का आप लेंगे एलसीएम। एलसीएम ही क्यों लेते हैं हम एक ऐसे नंबर फाइंड करते हैं जिससे हमारे दोनों जो नंबर हैं हमारे उनसे डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। तो आप 20 और 30 से कटने वाले कोई एक संख्या बता दीजिएगा। तो हमारे जो मन में आती है वो एक 60 आती है, मतलब 60 जो है 20 से डिवाइड है और 30 से भी डिवाइड है। अब एक बात बताइए, जो ए है वो किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो हमारे दिमाग में आएगा कि एक दिन में ए कितना काम करता है, मतलब एक दिन की जो ए की एफिशिएंसी है यानी कि कार्य करने की जो क्षमता है वो कितनी है। और बी यदि उस काम को 30 दिन में पूरा करता है तो बी की एफिशिएंसी क्या है, मतलब कार्य करने की क्षमता क्या है। तो आपने जो टोटल वर्क निकाला है क्या 60, उसमें आप ए के जो दिन का है वो आप भाग करेंगे तो आपको एफिशिएंसी की प्राप्ति होगी। जैसे आपने 20 का भाग 60 में दिया तो आपको प्राप्त होगा 3, और वैसे ही आप यदि 30 का भाग 60 में दोगे तो आपको प्राप्त होगा 2। हमें पता पड़ा कि ए है वो एक दिन में 3 काम करता है और जो बी है वो हमारे एक दिन में 2 काम करता है। अब हम आपसे पूछ लें कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, या फिर हम ऐसे पूछ लें आपसे कि ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, या फिर हम ऐसे बोलते हैं कि ए और बी साथ साथ काम करते हैं परंतु बी 2 दिन काम करता है और बी फिर छोड़ के चला जाता है, तो फिर शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। ऐसे ही मिलके हमारे सवालों के क्या बनते हैं, टाइप बनते हैं। परंतु हम यहाँ पे एक सिंपल से टाइप की बात करेंगे। इसमें हम बोलेंगे कि आपको निकालना है ए और बी मिलकर जो काम है उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले जो ए और बी की एफिशिएंसी है यानी कि कार्य करने की क्षमता वो कितनी है, आपकी 5 है। मतलब ए और बी यदि मिलकर काम करें तो एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। हमें टोटल काम कितना करना है, टोटल काम करना है हमें 60। यदि हम एक दिन में 5 काम करते हैं तो हमें 60 काम करने के लिए 12 दिन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि 12 दिन का समय हमें लगेगा। यदि हम बात करें अब सेकंड टाइप की, किसकी, सेकंड टाइप की, क्वेश्चन यही है कि ए इस काम को 30 दिन में पूरा करता है और बी इस काम को 20 दिन में पूरा करता है। हमने इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया, मतलब बदल दिया है। अब इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 60। फिर आपको वही करना है, 30 का भाग देना है 60 में, यानी कितना मिलेगा आपको 2, और 20 का भाग देना है आपको 60 में, कितना मिलेगा 3। अब हम आपसे ये कहते हैं कि ए केवल काम को 2 दिन करता है और 2 दिन के बाद काम को छोड़ के चला जाता है, तो शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। हमने क्या क्या पता करा कि बी की जो एफिशिएंसी है वो 3 है, मतलब बी है जो एक दिन में 3 काम करता है। यदि मान लो यदि उसने 2 दिन काम किया तो 2 दिन में कितना काम करेगा बी, वो काम करेगा हमारे 6। अब बताओ 60 काम है टोटल और 60 में से 6 काम कर दिया किसने, बी ने, तो शेष बचा कार्य कितना रहा हमारा 60 माइनस के 6, तो वो बचा हमारा 54। अब इस काम को ए को कितना दिन लगेगा करने में, तो जो ए है वो हमारी ए की एफिशिएंसी क्या है, वो है हमारी 2। एक दिन में 2 काम करेगा तो 54 काम कितने दिन में करेगा हमारा ए, 27 दिन में। इसी प्रकार से होते हैं हमारे सवालों के टाइप। अब एक और अगला टाइप है, जैसे कि हम आपसे बात करें कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं और बी और सी उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं।
सी प्लस ए उसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। आपको हर सवाल में हमेशा एलसीएम ही लेना है। तो 10, 20 और 30 का आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 60। फिर आपको क्या करना है, इन तीनों की आपको क्या निकालनी है, एफिशिएंसी निकाल लेनी है। इतना काम आपको हर सवाल में करना पड़ेगा उत्तर को प्राप्त करने के लिए। यदि आप 10 का भाग देंगे 60 में तो कितना आएगा आपका 6, 20 का देंगे तो कितना आएगा 60 में 3, 30 का देंगे आप 60 में कितनी बार जाएगा 2 बार। यानी कि हमें पता है कि ए और बी जो मिलकर एक दिन में काम करते हैं वो करते हैं आपका 6, और बी और सी एक दिन में काम करते हैं, कितना करते हैं आपका 3, और सी और ए मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 2। यदि हम आपसे पूछें, यहाँ पे 3 तरह के सवाल हम आपसे पूछ सकते हैं। कौन कौन से? हम पूछें आपसे कि ए और बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। या फिर हम आपसे पूछ सकते हैं कि ए और सी उस काम को मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। या फिर हम आपसे पूछ सकते हैं कि बी प्लस या फिर हम बोल सकते हैं कि 2b प्लस ए उस काम को मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहां से कई तरह के टाइप बन सकते हैं। सबसे जो सिंपल टाइप बनेगा वो आपका बनेगा कि ए प्लस बी प्लस सी उस काम को करने में कितना समय लेंगे। तो आपको क्या करना है, तीनों को जोड़ देना है। एक यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लेंगे पहले से, और आपका अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि हर जगह 2b 2c और 2a आपको जोड़कर मिल जाएगा। उनमें से आप 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा आपका a b और c। इधर इनकी एफिशिएंसी हम जोड़ लेंगे। तो एफिशिएंसी जोड़ेंगे 3 और 2 5 और 6 11। कितनी आएगी आपकी 11। 6 और 3 9 और 2 11। यदि हम यहाँ से 2 गुणा में इधर भेज देंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे हमारे भाग में। यदि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 11/2 काम एक दिन में करते हैं तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा उन्हें। तो आप सिंपल सी बात है 60 भागित बट्टे 11/2। भिन्न ऊपर है नीचे है तो ऊपर वाली संख्या के नीचे पर मानोगे तो पहला चौथा और दूसरा तीसरा, यानी कि 60 गुणा 2/11 दिन का समय उन्हें लगेगा।